हाय प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा नोट लेंगे, वो ये है कि रूल्स फॉर राइटिंग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लिखना है तो उनके लिए कौन से रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ये छोटा सा हम नोट लेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एसआई सिस्टम को लिखने के लिए ऐसे सिस्टम को लिखने के लिए जिन नियमों का हम लोग पालन करेंगे वो कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ऐसे सिस्टम को लिखते हैं तो जो यूनिट किसी नेम के आधार पे ऊपर हो, साइंटिस्ट के नेम के आधार के ऊपर हो, तो जब हम उनको लिखें तो उनको लिखते वक्त ध्यान रखना है कि उनका जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि जब हम यूनिट्स को लिखते हैं, यूनिट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो लेटर, जो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम से बिलोंग करते हों तो उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें कि हमारे पास न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, जो इसका फर्स्ट लेटर है उस फर्स्ट लेटर को हम लोगों ने क्या किया है, स्मॉल लेटर से इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूल है कि हम लोग जब भी किसी ऐसे सिस्टम यूनिट को लिखें और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तो जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे सेल्फ एंड म्यूचुअल रिएक्शन का हेनरी यूनिट होता है, तो इसका फर्स्ट लेटर भी अच्छा है, स्मॉल है। करंट का एम्पेयर होता है, स्मॉल है। और पावर का वाट है तो स्मॉल है। तो हम ये हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी हम लोग यूनिट लिखें और वो ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, जब हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल लिखते वक्त याद रखना है कि अगर वो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम से बिलोंग करता हो तो उसका जो इनिशियल वो जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो सिंबल ऑफ द यूनिट्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन द इनिशियल कैपिटल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर पे रहेगा। जैसे हेनरी का सिंबल एच होता है तो ये कैपिटल रहेगा। एम्पेयर का सिंबल ए होता है तो ए कैपिटल रहेगा। वाट का सिंबल डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हम लोग अगर यूनिट लिखें और यूनिट किसी प्रॉपर नाउन से ना हो, किसी का नाम ना हो, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल फॉर यूनिट्स नॉट डायरेक्ट फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो मीटर होता है, तो मीटर को हमने स्मॉल लिखा है। किलोग्राम को स्मॉल लिखा है। जो मास का यूनिट होता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट लिखते वक्त हम फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड विद इन दी और एंड ऑफ द सिंबल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हमने 5 मीटर लिखा तो 5 मीटर में फुल स्टॉप या सिंबल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉट एज 5 मीटर फुल स्टॉप या 5 डॉट मीटर, है ना, ऐसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि जब हम लोग यूनिट्स को लिखते हैं और यूनिट जो है हम कभी भी उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। द सिंबल ऑफ द यूनिट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हमारे पास क्या है कि 100 किलोग्राम किसी बॉडी का मास है, तो 100 जब हमने लिख दिया तो हम ये किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, नॉट एज 100 किलोग्राम, हम इसको सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा लिखेंगे। इसको आपने याद रखना है। जब कभी हम टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में लिखते हैं तो केल्विन में लिखते वक्त हमने यूनिट को डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना है। तो ये है क्लियर कि जब हम किसी टेम्परेचर का यूनिट लिखते हैं तो अगर केल्विन में लिख रहे हैं तो कोई डिग्री नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है कि 383 केल्विन है, तो यहाँ हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज 383 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे। अगर हम सेल्सियस स्केल में इस्तेमाल करेंगे तब हम लोग जो है डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। जब फ़ारेनहाइट ऐसे नहीं लिखेंगे 100 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट एज ए 108 फ़ारेनहाइट। इसको भी अपने मेमोराइज रखना है लिखते वक्त, ठीक है। जब हम यूनिट को लिखते हैं तो यूनिट को जब हम डिवाइड करते हैं 2 यूनिट के साथ, तो हम लोग एक ही सॉलिडस का इस्तेमाल करेंगे, स्लैश का 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज ऑफ द सॉलिडस इज रिकमेंडेड फॉर इंडिकेटिंग ए डिवीजन ऑफ 1 यूनिट सिंबल बाय अनदर यूनिट सिंबल, नॉट मोर देन 1 सॉलिडस यूज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो मीटर पर सेकंड, ये हमने लिखा यहाँ पे कि मीटर पर सेकंड,
तो मीटर पर सेकंड मीन ये एक सॉलिड ऐसे, जहाँ जूल पर केल्विन पर मोल को लिखेंगे तो ये 2 सॉलिड्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, हम इसको लिखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब हम यूनिट्स को लिखते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होता है उसको स्पेस देके सेपरेट करेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे। द नंबर एंड यूनिट्स शुड बी सेपरेटेड विद द स्पेस। और जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हमारे पास यहाँ पे तो ये 15 है, फिर स्पेस है, फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, नॉट एज ए 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इकट्ठा नहीं लिखेंगे। इसका भी आपने याद रखना है, ठीक है। जो एक्सेप्टेड सिंबल ऑफ यूनिट्स हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी से हम सिंबल नहीं देंगे। जैसे देखो हमारे पास है एम्पेयर को हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, जहाँ सेकंड को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे हमें पता है एम्पेयर का सिंबल ए है तो ये रहेगा, और जो सेकंड का है वो ऐसे ऐसे रहेगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास जब हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी रिटन इन द साइंटिफिक फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हमारे पास कि जो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है कि डेंसिटी का यूनिट है, सपोज डेंसिटी हम सबको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। तो हमने मर्क्यूरी की जो है डेंसिटी लिख रहे हैं, तो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है हम सबको पता ही है 1.3610 अरेज पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है ना। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 1.36 इंटू 10 की 4 किलोग्राम क्यूबिक मीटर है ना। हम इसको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि 13,600 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन होती है, हम इसको इस साइंटिफिक नोटेशन में ही यूनिट्स को लिखेंगे, इसका आपने याद रखना है। तो इन द लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो कन्वेंशन एंड यूनिट्स हैं लिखने के लिए, ये जो इसके ऊपर कोई साइंस नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रूल्स रहता है कन्वेंशन के, हम ये तरीका इस्तेमाल करें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रूल्स है, हम इसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये रिवीजन है सभी का कि जो हमने 5-7 पॉइंट पढ़े आप इनको ध्यान से देखें। और पुनः अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे है। जब हम यूनिट लिखते हैं ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये डाउट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।